क्या नितिन गडकरी जिल-ए-इलाही हैं? कम से कम वे तो अपने आप को वही समझते हैं। क्यों कह रहा हूं, इस बात को जानने के लिए मेरे इस चैनल को, इस प्रोग्राम को अंत तक देखिए। पता चलेगा कि मैं क्यों नितिन गडकरी को जिल-ए-इलाही कह रहा हूं। दिल्ली में 1266 में एक तुर्क शासक हुआ जो गुलाम वंश का था। उसने ये आदेश दिया था कि उसे बादशाह सलामत नहीं कहा जाए बल्कि जिल-ए-इलाही कहा जाए। जिल-ए-इलाही मतलब खुदा की छाया, खुदा का प्रतिरूप, खुदा का एक नया रूप। लगता है नितिन गडकरी को भी यही भ्रम है, जो अपने आप को जिल-ए-इलाही कहलाना चाहते हैं। मैं इस अपनी बात को आगे बढ़ाऊं उसके पहले ये खबर पढ़िए। खबर यह है कि उज्जैन के सांसद अनिल फिरोजिया ने 32 किलो वजन घटाया और 2300 करोड़ रुपए की योजनाओं को मंजूरी मिली। हुआ ये था कि 6 महीने पहले उज्जैन आए थे नितिन गडकरी। तब उनकी मुलाकात एक कार्यक्रम में उज्जैन के सांसद अनिल फिरोजिया से हुई। तब अनिल फिरोजिया का वजन था लगभग 135 किलो। अनिल फिरोजिया ने मंत्री जी से कहा कि हमारे इलाके की कई समस्याएं हैं, नेशनल हाईवेज बनाने चाहिए। तो नितिन गडकरी जी ने कहा कि मैं बना तो दूंगा, लेकिन आपको अपना वजन कम करना पड़ेगा। अगर आपने अपना वजन कम किया तो 1 किलो वजन कम करने पर मैं आपके क्षेत्र को 1000 करोड़ की योजनाएं दूंगा तोहफे में। उसके बाद सांसद अनिल फिरोजिया ने अपना वजन घटाया और करीब 45 किलो वजन घटाकर वे इतने छरहरे हो गए। अब इस पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश को लगभग 2300 करोड़ रुपए की योजनाओं की मंजूरी दे दी। तो ये सवाल बड़ा अजीब है कि क्या हमारे मंत्री, जिन पर इस देश के विकास का दायित्व है, वे इस तरह कार्य करते हैं? व्यक्तिगत आधार पर फैसले लेते हैं कि कोई योजना बनेगी या नहीं बनेगी, उज्जैन से आदर्श सड़क बनेगी या नहीं, जावरा से पीतमपुर हाईवे बनेगा या नहीं, और इस पर कितने करोड़ रुपए खर्च होंगे। क्या होता अगर सांसद अपना वजन नहीं घटाते? तो आखिर नितिन गडकरी को यह भ्रम क्यों है कि वह जिल्ल-ए-इलाही हैं? और इस बारे में जब उन्होंने देखा अनिल फिरोजिया को, सांसद ने कहा कि मैंने अपना वजन करीब 32 किलो घटा दिया है। अगर वे अपने आप को जिल्ल-ए-इलाही समझते हैं तो 32 या 35 किलो वजन घटाने पर मध्य प्रदेश को 3200 करोड़ या 3500 करोड़ की योजनाएं मिलनी चाहिए थी। तो फिर 2300 करोड़ की योजनाएं क्यों दी? आखिर हमारे देश की सरकार ने, उन मंत्रियों ने जिन पर देश के विकास का पूरा दारोमदार है, इस तरह की बातें करनी चाहिए, इस तरह का फैसला करना चाहिए कि अनिल फिरोजिया अगर अपना वजन कम कर लेंगे, अगर वे अपना वजन कम करेंगे और 1 किलो कम वजन करेंगे, तो उन्हें 1 किलो वजन कम करने पर 1000 करोड़ की योजनाएं मध्य प्रदेश में लागू कर दी जाएंगी। तो ये तो कोई तर्क नहीं हुआ, कोई बात नहीं हुई। एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है। मान लो उज्जैन के सांसद अनिल फिरोजिया का वजन कम नहीं होता और वे और 15-20 किलो वजन बढ़ा लेते। भगवान ना करे कि उनका वजन और बढ़े, वे और भी छरहरे हों, उनकी काया बहुत अच्छी रहे। लेकिन अगर उनका वजन बढ़ जाता, मान लो उनका वजन 15 किलो बढ़ जाता, तो क्या मध्य प्रदेश से 1500 करोड़ रुपए की योजनाएं नितिन गडकरी हटा लेते? इस तरह अजीबोगरीब बातें हमारे मंत्री करते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है। और सांसद भी ऐसी बातों को हंसकर कहते हैं और फिर अखबारों की सुर्खियां बनती है कि उज्जैन सांसद फिरोजिया ने 32 किलो वजन घटाया और इस कारण उज्जैन क्षेत्र को या मध्य प्रदेश को 2300 करोड़ रुपए की योजनाएं मंजूर हुई। मुझे लगता है कि इस तरह की बातें बंद होनी चाहिए। सरकार को गंभीरता से काम करना चाहिए, हमारे सांसद को भी गंभीरता से काम करना चाहिए और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जिन्हें विकास पुरुष और पता नहीं क्या क्या कहा जाता है, उन्हें भी अपने फैसले लेते वक्त सोच समझ कर बातें करनी चाहिए। क्योंकि सवाल फिर वही है, क्या होता अगर उज्जैन के सांसद अपना वजन घटाने के बजाय बढ़ा लेते या अनचाहे में उनका वजन बढ़ जाता?
तो क्या नितिन गडकरी मध्य प्रदेश की योजनाओं में कटौती कर देते? आज मेरे इस कार्यक्रम में इतना ही। आपको मेरा ये कार्यक्रम कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। ये एक ऐसा चैनल है जिसमें ना किसी का पक्ष लिया जाता है, ना किसी का अंधा विरोध किया जाता है। दूध का दूध, पानी का पानी, यही मेरे इस चैनल की खूबी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि निष्पक्ष पत्रकारिता आगे भी बढ़े।